हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। हम हिमांशु द्विवेदी आज आपके बीच फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल लगाने में मदद करेगा। मोल कंसेप्ट क्या है, इसके पहले आप मोल को समझें, ये ज़रूरी है कि मोल क्या है। तो मोल को ओस्टवाल्ड ने शुद्ध तरीके से व्याख्या किया है। मोल का ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने। मोल का मतलब होता है नंबर। मोल एक संख्या है, उस संख्या का नाम है 6.023 इंटू 10⁻23। यदि कोई भी पदार्थ है और उसकी संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 है तो आप उस पूरी संख्या को एक मोल कह देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि यदि 12 केले कहीं रखे हों, जैसे 12 केले कहीं रखे हों तो आप बोलेंगे कि 1 दर्जन केला है, क्योंकि 12 जो संख्या है उसको आप एक विशेष नाम दे देते हैं दर्जन का। आप कहेंगे कि 1 दर्जन केला है। अगर कहीं 6 केले रखे हों तब आप कहेंगे कि आधा दर्जन केला है। ठीक इसी प्रकार यदि 6.023 इंटू 10⁻23 केले कहीं बनाना रखे हों तो आप कहेंगे कि 1 मोल बनाना है, 1 मोल केले हैं। ठीक, तो किसी भी पदार्थ के माने केमिकल सब्सटेंसेस हो 6.023 इंटू 10⁻23 कणों को उस पदार्थ का 1 मोल कहते हैं। जो मोल होता है ना, ये पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई है, माने कि मात्रक है, केमिकल यूनिट है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का केमिकल यूनिट है। मोल जो शब्द है यह ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में मोल को हीप और पाइल कहते हैं। मोल का अर्थ है हीप और पाइल। इसका हिंदी अर्थ है ढेर, माने समूह। ढेर मतलब समूह। अब 1 मोल कण बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कण। और कण के स्थान पे आप परमाणु ले सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, न्यूट्रॉन ले सकते हैं, मूलक ले सकते हैं। माने कण के स्थान पे आप परमाणु ले सकते हो, अणु ले सकते हो, आयन ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, प्रोटॉन ले सकते हो, न्यूट्रॉन ले सकते हो, मूलक ले सकते हो। क्योंकि ये जितनी चीज़ हमने लिखा है ये सब बहुत छोटी स्पीसीज है। आप जानते हो यदि आपने 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु ले लिया तो आप कहेंगे कि हमने 1 मोल परमाणु ले लिया। जैसे आप यदि 12 वॉच ले लिया, घड़ी ले लिया, तो आप कहेंगे कि हमने 1 दर्जन घड़ी लिया या 1 दर्जन घड़ी है हमारे पास। इसी प्रकार यदि किसी भी पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इस नंबर के बराबर है तो आप कहेंगे कि उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल है। ठीक, तो आप ये जानिए कि जो मोल है वो के नंबर है, और जिस प्रकार दर्जन का मतलब 12 होता है उसी प्रकार मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक, यदि कोई आपको कहे कि 1 मोल गिलास तो आप कहेंगे भैया 6.023 इंटू 10⁻23 गिलास। मोल बहुत बड़ी नंबर है भाइयों। आप 2-4 अगर कंट्री की पॉपुलेशन को ले लें तब भी 1 मोल के बराबर नहीं पहुंचेगी। अगर आप 1 मोल को गिनना शुरू कर दें तो 4-6 साल गिनने में लग जाएगा। मोल बहुत बड़ी नंबर है, मोल बहुत लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है, वो स्मॉल नंबर नहीं है। मोल नेसेसिटी ऑफ मोल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप जानते हो कि जो स्पीसीज हैं रसायन विज्ञान में, जैसे परमाणु हो गया, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। माने कि बहुत छोटे हैं, अति सूक्ष्म वेरी लाइट पार्टिकल्स हैं, और इन
पार्टिकल जो इतने छोटे हैं इनकी थोड़ी मात्रा में ही इनकी बहुत अधिक संख्या उपस्थित रहती है। इसलिए केमिकल कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता हुई। उसी मात्रक का नाम मोल दिया गया। क्या दिया गया? मोल। ठीक, फिर समझिए, आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो परमाणु अणु आयन है, इन सब का आकार बहुत छोटा और बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, वेरी लाइट पार्टिकल हैं। इनके थोड़ी मात्रा में ही इनकी बहुत संख्या, ये बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अतः इनकी संख्या की गणना करने के लिए कितने नंबर, कितनी संख्या में है, एक मात्रक की आवश्यकता हुई जिसे मोल कहते हैं। और इस मात्रक को ओस्टवाल्ड ने दिया या अवोगाड्रो ने दिया सब, लेकिन इसका शुद्ध व्याख्या ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, तो नेसेसरी मोल की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में आप समझ गए। क्योंकि केमिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, इसका आंसर है केमिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। यदि 1 मोल एटम है तो इसका मतलब है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। यदि 1 मोल बीट है, बीट मतलब गेहूं होता है, तो आप कहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 बीट या गेहूं। कोई कहते 1 मोल आलू, 1 मोल पोटैटो बराबर, तो ये लैटिन भाषा में इसे बोलेंगे 6.02 ग्रीक भाषा में 6.023 इंटू 10⁻23 पोटैटो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो माने इतना 6.023 इंटू 10⁻23। यदि कहीं 12 इलेक्ट्रॉन रखे हों तो आप कहेंगे 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के एक परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए, इमेजिन करिए। तो ठीक इसी प्रकार यदि कहीं भी कोई भी वस्तु अगर इतनी संख्या में रखी है 6.023 इंटू 10⁻23, तो आप कहेंगे कि उस वस्तु का 1 मोल है। ठीक, तो मोल की सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला है। किसी भी पदार्थ, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, अगर इन सब में मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो याद रखिए पदार्थ का भार, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। ठीक, यहाँ कुछ लोगों को सस्पेंस होगा कि भाई मोलर द्रव्यमान आप यूज कर रहे हैं। भाई परमाणु के लिए परमाणु भार यूज होता है, आयन के लिए आयन भार यूज होता है, अणु के लिए अणु भार यूज होता है, यौगिक के लिए भी अणुभार यूज होता है, यौगिक का भार यूज होता है, आयनिक यौगिकों के लिए सूत्रभार फार्मूला यूज होता है। लेकिन एक जनरल टर्म बना दिया गया है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। आप परमाणु भार को मोलर मास भी बोल सकते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 है तो आप कहेंगे सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है तो आप कहेंगे मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान 24। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100 है या यौगिक भार 100 है तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या मोलर द्रव्यमान 100 है। तो आप जो अणुभार परमाणु भार के स्थान में मोलर द्रव्यमान भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मोल की देखिए एक सवाल, देखिए कि मोल का सवाल कैसे लगता है। मोल का फार्मूला है कि पदार्थ का भार, अगर परमाणु दिया है तो आप कहेंगे परमाणु का भार बटे परमाणु का परमाणु की मात्रा, मतलब तत्व की मात्रा बटे परमाणु का भार। अगर अणु दिया है तो आप लिखेंगे अणु की मात्रा, यहाँ मात्रा रखें बटे अणु का अणुभार। ठीक, माने कि यहाँ पे पदार्थ के स्थान पे आप परमाणु अणु आयन पुट कर सकते हैं। ठीक, आयन भार बटे आयन का मोलर द्रव्यमान, ऐसे फार्मूला आप बना लेंगे। तो आप देखिए एक क्वेश्चन है, 69 ग्राम 69 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि, तो इसका आंसर आप कैसे से हल करेंगे आप समझ लीजिए। अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपके इस बेस पे कई सवाल आप आसानी से हल कर जाएंगे। कह रहा 69 ग्राम, तो सोडियम एक तत्व है ना, सोडियम का भार आप जानते हो कि रसायन विज्ञान में भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम है। फिजिक्स में अंतर है, वहाँ ग्रेविटेशनल मतलब कि एक्सीलरेशन काम करता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। 69 ग्राम अब इसके क्योंकि सोडियम परमाणु है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ अणुभार के लिए मोलर द्रव्यमान यूज होता है। नहीं, आपको जितनी भी केमिस्ट्री में सबस्टेंसेस हैं सबके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ परमाणु भार हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं।
परमाणु के लिए कह रहा है मोलर द्रव्यमान तो उसका परमाणु भार लेंगे, 23 होता है। अणु के लिए कह रहा है तो अणु भार लेंगे, ठीक। तो कहेगा कि मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, समझिए, स्मॉल एन से। भार W बटे मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। भार कितना है 69, 23, 3। तो आप कहेंगे 3 मोल हैं सोडियम के 69 ग्राम में, ठीक। मोल जो राशि है इसकी कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, समझिए, मतलब कि इसकी बीमाहीन है और मात्रकहीन है, ठीक। मोल जो है, क्योंकि भार कट जाएगा तो कहाँ से आएगा मात्रक। अब करा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप जानते हैं कि 1 मोल सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो आप इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन 11 रहेगा ना, क्योंकि 1 मोल में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। 11 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल में कितना होगा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 3 इंटू 1 मोल में कितना है 11 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के 3 मोल परमाणु में। प्रोटॉन की संख्या आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोई अगर न्यूट्रल एटम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है तो वहाँ प्रोटॉन की संख्या भी इतनी ही हो जाएगी, 3 इंटू 11 इंटू 6.023 इंटू 23 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पूछ रहा है, आप जानते हैं जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक विथ 23। तो इसका अगर न्यूट्रॉन निकालना है आपको तो 23 माइनस 11 कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे आप न्यूट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ न्यूट्रॉन क्यों प्रदर्शित कर रहा है 12 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन, ठीक। क्योंकि 1 मोल में 12 न्यूट्रॉन है, 12 मोल न्यूट्रॉन और 1 मोल बराबर इतना होता, तो 3 मोल में इतना न्यूट्रॉन। अब कह रहा है परमाणुओं की संख्या, सोडियम परमाणुओं की संख्या, तो सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर 3 मोल में 3 इंटू 1 मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु सोडियम के। यही है, दैट्स ऑल। यदि आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।